बालाघाट जिले के थाना परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम भमोड़ी में एक 35 वर्षीय महिला का शव कुएं में तैरता हुआ मिला, जिससे समूचे ग्राम में सनसनी फैल गई। वहीं मां के पक्ष ने हत्या कर शव कुएं में फेंकने का आरोप लगाया है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत पोंगार झोड़ी के ग्राम भमोड़ी में घर के कुएं में महिला का शव तैरता हुआ देखा गया। मृतका के बेटे का कहना है कि यह घटना देर शाम की है। पुलिस को परिजनों ने सूचना दी, जिसके पश्चात सूचना पर सुबह परसवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची व महिला के शव को ग्रामीणों की सहायता से कुएं से बाहर निकाला गया। परसवाड़ा पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया गया और शव को पोस्टमार्टम के पश्चात शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। मामले पर महिला के भाई सिंघई निवासी नेमी चंद क्षीरसागर ने बहन के ससुराल वालों पर हत्या कर शव कुएं में फेंकने का आरोप लगाते हुए बताया कि 2003 में उनकी बहन का विवाह हुआ था। इस बीच कई बार विवाद भी हुए हैं। महिला के मायके पक्ष वालों ने बताया कि जिस दिन से उसका विवाह हुआ वह इस घर में खुश नहीं रही। डिलीवरी के पश्चात उन्हें बीमारी हो गई थी, जिसके बाद 12-13 माह तक उनका इलाज भी मायके पक्ष की तरफ से कराया गया। वह वर्तमान में ठीक थी और शिवरात्रि के दिन जब घर आया था तो मेरी बहन ठीक ठाक थी और हर माह में दवाई लाकर दिया भी करता था और उनसे पूछने पर ठीक हूँ यह बताया भी जाता था। 10 मार्च शिवरात्रि के दिन दामाद संतोष बघेल ने बोला था कि अपनी बहन को ले जा रहे हो तो 4 सयानों को लेकर आना, तो ही लेकर जाओ, और आज यह घटना घट गई। घटना के पश्चात सभी लोगों को बताया जा रहा है कि 7 बजे मेरी बहन बाल्टी सहित कुएं में गिर गई और मुझे 8:19 पर फोन पर सूचना दी गई। सुरेंद्र गौतम, पवार राम मंदिर ट्रस्ट बहिर ट्रस्टी सदस्य, रहने वाला सिंघई का जी। सामाजिक स्तर में 1-2 बार इनके विवाद आए जी। किस तरह के विवाद? विवाद यही कि दोनों पति पत्नी में तालमेल नहीं होना, कई बार मारपीट की, इनके द्वारा मारपीट भी किया गया और उनको प्रताड़ित करके गांव भी हमारे पहुंचाया गया। उसके बाद दोनों पक्षों ने एक सर्कल रखा था, लगवा में सर्कल हुआ था। उस सर्कल में जो चर्चाएं हुई उससे वो बात आज साबित हो रही है, ऐसा हमें महसूस हो रहा है, क्योंकि बालक या इनके द्वारा जो एविडेंस दिए गए थे ये कभी भी कुआं में गिर सकती है, कभी कुआं में जा सकती है, वो करके हो गया। हम दूसरी मम्मी ला लेंगे, ये हादसा के बाद ये भी हो गया। तो ये संदेश पहले से ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ मिली भगत की घटना है और ये घटना शायद जो मृतिका है उनके भाई ने कहा भी, वो बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत दर्द को उन्होंने सहा भी है और इनके शादी के बाद 3 से अभी तक उन्होंने झेला भी है। और हमारा मानना है सामाजिक स्तर पर, चाहे वो किसी भी समाज में हो, ये हर समाज का, सर्व समाज की कुरीतियाँ हैं। ऐसी कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए दोषियों को जब तक कड़ी सज़ा ना हो, उनको कड़ी सज़ा न दिलाई जाए, तब तक ये कुरीतियाँ कम नहीं होगी। आज इन्होंने किया, कल और कोई दूसरा करने लग जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि सारे लोगों ने देख भी लिया और सच्चाई ये है कि लगभग उन्होंने जो कहा हम भी देखा, कई बाड़ियाँ देखे हैं कि कुआं में गिरे या पानी में तो फूलती है, पानी होता है, लेकिन इनके शरीर से कुछ नहीं निकला, इसलिए संदेह बनता है। हम प्रशासन से भी चाहेंगे, पुलिस प्रशासन भी आई है यहाँ, PM रिपोर्ट भी आएगी, लेकिन कार्रवाई कड़ी हो और आपके मीडिया के माध्यम से ये जो चर्चाएं हैं ये प्रचलित हों, प्रसारित हों, ताकि लोगों को पता तो चले कि गलत के परिणाम ऐसा भी होता है। समाज बिल्कुल कठोर निर्णय लेने में तैयार भी रहे और रहती भी है, लेकिन ये कुरीतियाँ प्रशासनिक रूप से हल हो। इन बातों के साथ मैं चाहता हूँ कि दोषियों को क्या कारण था कि इनके साथ ऐसा हुआ? अब कारण तो सामाजिक स्तर में बैठे उस अनुसार ऐसा लगता है कि इनका तालमेल ही नहीं जमता था। शायद पति पत्नी में तालमेल नहीं हो सकता है कि पति की ओर से पत्नी को कोई डिमांड कर लिया गया हो। जैसे उनके भाई ने बताया, हम भी जानते हैं कि बहुत बीमार रही, हर महीने उनके लिए दवा लाते थे, जबकि पति का कर्तव्य है भाई, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, बच्चे का भी आपने स्टेटमेंट लिया है। दवाई क्या तबीयत खराब थी इनकी? तबीयत खराब ऐसी कि इनको बहुत पहले से बीमारी हो गई थी, शायद 13-14 में, तो वो उसकी दवा ये न पूरा करते हुए माई के पक्ष से दवा पूरी होती थी। इन्हीं सब बीच के चलते इनके विवाद होते रहते थे। ठीक। संतोष बघेल। क्या हुआ था भैया? ये मैं 6 बजे निकला था ये चौक की तरफ घूमने। उसके बाद में फिर बालक बताया कि नहीं मम्मी तो कुएं में गिर गई बाल्टी से। तो फिर हम दौड़ते आए उधर से। कितने समय की बात है ये? लगभग सर 7-7:45 बजे की बात। कल शाम को। सबसे पहले किसने देखा था? सबसे पहले अपने बालक ने, साकेत बघेल ने, वो थे ना बाजू में, मतलब इधर जो खाना बनाते हैं वहाँ पे। लड़ाई झगड़ा हुआ था? नहीं जी।
किसी तरह का कोई विवाद नहीं नहीं, आसपास घर के? आसपास बोले तो किसी के साथ नहीं। आप कहाँ थे उस समय जिस समय घटना हुई? मैं इधर चौक पे था जी, बस्ती में। यहाँ से लगभग बोले तो थोड़ा दूरी में। जब बालक चिल्लाने लगा कि नहीं मम्मी गिर गई कुआं में, कह के तो उधर से फिर सब लोगों के साथ में दौड़ते, वो अब क्यों आ रहे हैं कि बोले, तो मैंने कहा मैं भी जाता हूँ, कहाँ क्या हो गया अभी, कहाँ तो देखता हूँ तो अपने घर में क्या कुएं के पास वो पानी वानी कुछ निकालने के लिए गई? पानी निकालने के थे सर। कुछ लाइट- पात्र मिला आपको उस समय? जी बोले तो पात्र पानी निकालने वाला कोई पात्र मिला? चंबू था जी बस। नहीं, रस्सा बाल्टी वगैरह कुछ मिली? रस्सा बाल्टी नहीं, रस्सा बाल्टी तो कुआं में गिरी हुई जी। हाँ सिर्फ चंबू बाहर थी बस? जी, चंबू और छन्ना। टीआई राम सिंह राठौड़ ने मामले पर कहा कि पुलिस द्वारा जांच की जा रही है, जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है। नाम नेमीचंद क्षीरसागर, ग्राम सिंगई, प्रेमलता बघेल मेरी बहन 2003 में शादी होकर घुमोड़ी आई। उस बीच कई सारी विसंगति आई, समाज का विरोध प्रतिशोध कई तरह का हुआ। समाज ने मुझे डांट डपोच कर अपनी बहन को 10-12 महीना इनके द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा था कि इसको डिलीवरी के बाद बीमारी आ गई थी एक सर, तो उसमें एक प्रेशर लगाया जा रहा था। मैं अपनी बहन को ले जाके 12-13 महीना इलाज कराया। उसके बाद 2 साल से आज मेरी बहन क्लियर ठीक थी। 14 तारीख को मैं शिवरात्रि के दूसरे तीसरे दिन यहाँ पे शंकर भगवान की प्रसाद लेकर पहुँचाने आया, तब मेरी बहन सही सलामत थी। मैंने पूछा कि भाई तेरी बीमारी क्लियर है कि नहीं, दवा भी लाते जाता था मैं हर महीने। मेरी बहन बोली कि भैया मेरे को कोई परेशानी नहीं, मैं अब ठीक हो जाऊंगी, ऐसा बोली। और मेरी बहन को 10 तारीख को शिवरात्रि 11 तारीख की थी भैया, 10 तारीख को मैं आया। मेरे दामाद ने बोला कि मैं अगर तू ले जा रहा है तो 4 सियाने लेकर आना, तो लाना, नहीं तो मेरे अपने यहाँ से ले जा मत। मैं चुपचाप चले गया। मैं बोला भाई ये 100 का नोट पकड़, अगर भाष्य के साथ कल शिवरात्रि है, कथा पूजा है, आप आ जाना। और आज 29 तारीख को सब लोगों को बताया जा रहा है 7 बजे कि इनकी कुआं में कूद गई, और मेरे को 8:19 को फोन आता है, वो भी मेरे लड़के ने उठाया। उसमें ऐसा जवाब दिया गया कि बोले तुम्हारी बुआ कुआं में कूद गई है। तो मेरे बच्चे ने बोला कि कैसे बोलते हैं मामा, हंसते हंसते। तो उसके बाद में ऐसा बोला और मैं बाहर गया था। जब आया तो 9 बजे, तो मैं बोला मजाक किया होगा रे, ऐसे आए दिन शिकायत करता है। 1-2 रिकॉर्डिंग मेरे पास इनकी गाली देने वाली बहुत सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास रखी हुई है। कितने समय फोन आया था आपको? ये 8:19 को सर। कब? आज रात्रि में, बीती रात्रि में। किसने फोन किया था? संतोष बघेल ने, जो मेरे बालक को बताया। मेरे द्वारा मेरे को तो पुनः मोबाइल नहीं किया गया। फिर 9 बजे तक मैं इंतजार किया कि बोले ऐसा क्या हुआ है क्या नहीं। मैं मजाक में सोच रहा होली है तो यार कभी पीने पाए में हो जाता है। तो 9 बजे रात को फिर मैंने फ़ोन लगाया यहाँ पे पड़ोस वाले दीदी के यहाँ। मैंने बोला दीदी ऐसी कुछ बात है क्या, ऐसा ऐसा हंसे मजाक में। मेरे को भी रहा नहीं गया भैया। तो उनने बोला कि भाऊ तुम क्या करते हो, तुम्हारी बहन का काम हो गया, अच्छा, ऐसा बोला गया। तो मैंने बोला, फिर उतने समय में आया 10 बजे रात को, देखा तो यहाँ सब। आप क्या चाहते हो? मैं यही चाहता हूँ उचित न्याय होना चाहिए। यदि अगर मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ, भले ही मेरे बहन के लिए न्याय ना हो, लेकिन भविष्य में किसी भी, सबकी भाई बहन और बेटियां हैं, उन बेटियों के साथ ऐसा अत्याचार किसी के साथ ना हो, मेरा ऐसा निवेदन है। और उस प्रक्रिया पे आप लोगों से गुजारिश करके निवेदन है बस मेरे साथ जो हो, हाँ मुझे न्याय चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। और लोगों की बच्चियों के साथ इस प्रकार का कभी दुर्व्यवहार ना हो। जो मैं इस प्रकार का समाज में जो मुझे डांटा गया, दबाया गया, और समाज ने मुझे बोला कि यार ऐसे एक जगह बच्चियाँ पलती है वैसे ही हो, तो मैंने बोला ठीक है भैया। उनके कहे पे मैंने बहन को भेज दिया। और उसका नतीजा आज मेरे भांजा भांजी को देखने का नतीजा आज ये हुआ कि मेरी बहन आज मेरे नजर से निकल गई साहब। बस। क्या नाम बोले? साकेत बघेल। अच्छा, कैसी क्या घटना, कैसे पता चला आपको आप मम्मी कुएं में गिरी ऐसा? हम चूल्हे के पास बैठे थे, वहाँ मम्मी खाना बना रही थी, सब्जी बनी, अब खाना खाएंगे कि हम लोग ने बोले। मम्मी पानी के लिए मोटर चालू करी, मोटर चालू 2-3 बार करी, मोटर चालू नहीं हुई। मोटर चालू में मैं कहती ओल के लाऊंगी बोले। हम लोग वहीं बैठे थे, तब वो आए कुआं के पास। अब पानी 1 बार या 2 बार ये मैं कमा, अभी जैसा गिर रहा है एक बार और बदने आवाज आया, तो मैं उठा। गिर रहा है तो मैंने क्या सोचा कि लड़के लोग चिल्लाते होंगे। फिर जब बजा तो मैं कि क्या बजा, इसलिए मैं उठा, तो वहाँ ना बाल्टी थी ना मम्मी।
अच्छा, उस समय यहाँ पे कोई नहीं था? नहीं जी, कोई नहीं। कितने समय की घटना है? ये 7 साढ़े 6 बजे की घटना है। पुलिस को सूचना आपने कितने समय दी है? जी रात में गए थे लेकिन उधर भी रात में गए थे जी, भले से लेट हो गए तो नहीं बोलते, और सुबह फिर गए। मृतिका से आपका क्या संबंध है? कैसे जी? माता है? मम्मी आपकी ना? मम्मी बोला किसी से कोई झगड़ा विवाद ऐसा कुछ? नहीं जी। मुड़ी में जो घटना हुई है, क्या कहना चाहेंगे? जी, आज सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम भमोड़ी में एक महिला कुएं में पानी में गिरी हुई है। तो मौके पर जाकर के कुएं के पानी के अंदर से डेड बॉडी निकाल करके शव पंचनामा कार्रवाई कर शव का पीएम शासकीय चिकित्सालय परसवाड़ा से कराया गया है और मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। मर्ग की जांच जारी है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट।